अर्धांगिनी भाग 10। ऋषिकेश, चौधरी भवन, सुबह का समय। सब तैयारियों में लगे हुए थे। गायत्री जी और जानकी जी सबको ऑर्डर दे रही थी। आज वो दोनों ही बहुत खुश थी, और हो भी क्यों ना, आज शिवराज और आराध्या की सगाई जो थी। दोनों ही शिवराज और आराध्या की जिंदगी को लेकर बहुत परेशान थी। दोनों ने ही आश ही छोड़ दी थी कि वह दोनों कभी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे या नहीं। क्या उनकी जिंदगी में दोबारा खुशियां आ पाएगी या नहीं। लेकिन भगवान की कृपा से शिवराज और आराध्या की जिंदगी में फिर से खुशियां आने वाली थी। दोनों ही एक दूसरे के साथ अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर आगे बढ़ रहे थे। आनंद सारी तैयारियों को अच्छे से कर रहा था। वह अपनी बहन की शादी में कोई भी कमी नहीं रखना चाहता था। वह आराध्या के लिए बहुत खुश था, लेकिन यह बात वह आराध्या से कह नहीं पा रहा था। ऐसा नहीं था कि आनंद आराध्या से प्यार नहीं करता था। शायद ही ऐसा कोई भाई हो जो अपनी बहन से प्यार ना करता हो। आनंद भी आराध्या से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह अपना प्यार जता नहीं पा रहा था। देखिए प्रिंसेस, वह लड़का आपके लिए अच्छा नहीं है। आप हमारी बात मान क्यों नहीं रही है? भाई, हमारा यकीन मानिए, सुनील बहुत अच्छा लड़का है और वह मुझे हमेशा खुश रखेगा। प्रिंसेस, आप समझ क्यों नहीं रही है? हमने अपने आदमियों से पता करवाया है उसके बारे में। वह सही लड़का नहीं है प्रिंसेस। भाई, आपको उन लोगों पर भरोसा है, लेकिन अपनी प्रिंसेस पर नहीं। हम कह रहे हैं ना, सुनील बहुत अच्छे हैं और वो हमें हमेशा खुश रखेंगे। विश्वास करिए हमारा। लेकिन प्रिंसेस, बचपन से आपने हमारी सारी विशेष पूरी की है ना, यह भी कर दीजिए और यकीन मानिए, सुनील के साथ हम बहुत खुश रहेंगे। आनंद बीती हुई बातों को याद कर रहा होता है और उन बातों को याद करके उसकी आंखों में नमी आ जाती है। आनंद बोल पड़ता है, काश कि आपकी ये वाली विश पूरी ना की हुई होती हमने। काश हमने आपकी बात ना मानी होती। हमारे होते हुए भी आपने इतनी तकलीफ सही, कितने गंदे गंदे इल्जाम लगाए गए आप पर, और हम ऐसे नकारा भाई हैं कि आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए, नहीं बचा पाए आपको दर्द भोगने से। हमें माफ कर दीजिए प्रिंसेस, हम एक अच्छे भाई नहीं बन पाए। जब भी आपको रोते हुए देखते थे ना, तो दिल कहता था कि आपको अपने सीने से लगा दे, पोंछ दे आपके सारे आंसुओं को और मिटा दे आपके सारे गम, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। पीछे खड़ी आराध्या सारी बातें सुन रही थी। उससे रहा ही नहीं गया और आनंद के पास जाकर उसने पीछे से आनंद को गले लगा लिया। आराध्या का स्पर्श पाकर आनंद के रुके हुए आंसू बह चले। वहीं आराध्या के आंसू आनंद की शर्ट को भिगा रहे थे। आनंद से रहा ही नहीं गया और उसने पीछे घूमकर आराध्या को अपने सीने से लगा दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लगे रो पड़े। उन लोगों को रोता हुआ देखकर सब लोग अपना काम छोड़कर उन दोनों को ही देखने लगे। शिवराज भी यह सब देख रहा था। आराध्या रोते हुए कहती है, जानते हैं भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन उसकी सजा आप कब तक देंगे हमें? जब आप हमसे बात नहीं करते थे ना, तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तरस गए थे हम आपके गले लगने के लिए, आपके हाथों को अपने सिर पर महसूस करने के लिए। अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होता भाई। आपकी बेरुखी हमें पल पल मार रही है। तिल तिल के हम रोज मर रहे हैं। इससे अच्छा तो आप हमें एक ही बार में मार दे भाई। कम से कम इतनी तकलीफ तो नहीं होगी। आराध्या की बात सुनकर आनंद और शिवराज की धड़कन ही रुक गई थी। आनंद ने आराध्या को खुद से अलग किया और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहने लगा, ऐसा मत बोलिए प्रिंसेस। आप तो जानती है ना कि आपके भाई आपसे कितना प्यार करते हैं। हमें माफ कर दीजिए बच्चा। हमारे होते हुए भी आपको इतनी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी, दर्द से गुजरना पड़ा, और हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। हम रोज आपके सोने के बाद आपको देखने के लिए आते थे, क्योंकि आपके जागते वक्त हमारे में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि हम आपको फेस कर पाए।
नहीं देख पाते थे हम आपको रोते हुए। आपका रोना हमें हर वक्त ये एहसास दिलाता था कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए प्रिंसेस। आराध्या कहती है, आप माफी मत मांगिए भाई, क्योंकि गलती ही तो हमारी थी ना। हमने आपकी बात नहीं मानी। आपने तो हमें मना किया था सुनील से शादी करने के लिए, लेकिन हम जिद पर अड़े रहे और अपनी जिद के आगे आपकी बात नहीं सुनी। सबने हमें बहुत समझाया, लेकिन हमने किसी की भी नहीं सुनी। इसी की सजा भगवान ने हमें दी। इसमें किसी की भी गलती नहीं है, सारी गलती हमारी है। हमारी किस्मत ही खराब थी जो हमारे साथ ये सब हुआ। आनंद कहता है, भूल जाइए आराध्या वो सब। अब आपके सामने आपकी नई जिंदगी खड़ी है। बीती बातों को भूलकर आपको आगे बढ़ना है। जिंदगी सबको ये मौका नहीं देती है, लेकिन आपको दे रही है कि आप अपनी पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़े। और हम चाहते हैं कि आप इस मौके को ना गवाए। और यकीन मानिए, शिवराज से अच्छा जीवन साथी आपको नहीं मिलेगा। शिवराज आपको हमेशा खुश रखेंगे। हम बहुत खुश हैं आपके लिए प्रिंसेस। अब आपकी जिंदगी में कोई दुख क्या, तकलीफ भी नहीं होगी। बस होगी तो सिर्फ खुशियां ही खुशियां। आनंद ने आराध्या के आंसू पोंछे और एक बार फिर से उसे अपने सीने से लगा लिया। चौधरी परिवार यह देखकर बहुत खुश था कि आनंद और आराध्या के बीच सब ठीक हो गया, वरना पिछले 1 साल से उन दोनों में कोई बात नहीं होती थी। आराध्या जितनी भी कोशिश करती आनंद से बात करने की, आनंद उसे अवॉइड कर देता। हर रोज आराध्या के सोने के बाद आनंद उसके कमरे में जाता और उसके सिरहाने बैठकर उसके सर को सहलाता। एक रात का ही वक्त था जब वह अपनी गुड़िया, अपनी प्रिंसेस को देखकर खुद के लिए सुकून कराता था, वरना दिन के उजाले में आनंद हमेशा बेरुखी का चोला पहने रहता था। एक बार फिर सब तैयारियों में बिजी हो गए। शाम को शिवराज और आराध्या की सगाई होने वाली थी। गायत्री जी ने पार्लर वाली को बुला दिया था आराध्या को सजाने के लिए। वैसे तो आराध्या को यह सब पसंद नहीं था, या यूं कह लीजिए कि उसे जरूरत ही नहीं थी। बिना मेकअप भी आराध्या बहुत सुंदर लगती थी, लेकिन गायत्री जी के कहने पर उसने मेकअप कराने के लिए सहमति जता दी। मैं तेरी अर्धांगिनी भाग 11। ऋषिकेश चौधरी भवन। शाम का वक्त। पूरे चौधरी भवन को दुल्हन की तरह सजाया गया था। गुलाबी और सफेद रंग की कर्टन से डेकोरेशन कंप्लीट किया गया था। पूरा हॉल मेहमानों से भरा हुआ था। महेश जी, गायत्री जी के साथ जानकी जी और यशवर्धन जी भी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। प्रीति जी और पायल जी कैटरिंग वाले को समझा रही थी। विवेक जी और यशराज जी आनंद के साथ सारी तैयारियों को देख रहे थे कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। शिवराज के रूम का सीन। प्रेरणा और शेखर यानी कि शिवराज के दीदी और जीजू शिवराज के कमरे में ही थे। शिवराज शीशे के सामने खड़ा अपने शेरवानी के बटन लगा रहा था। शेखर ने कहा, हम जानते हैं शिव कि आप अभी तक अपना अतीत भूल नहीं पाए हैं, लेकिन हमारी एक बात हमेशा याद रखिएगा। समय एक ऐसा मरहम है जो बड़े से बड़े घाव को भर देता है। अतीत में जो हुआ उसे भूलकर अपना आज संवारिए शिव, और यकीन मानिए शिव, आपका भविष्य बहुत खूबसूरत होगा। आराध्या से बेहतर अर्धांगिनी आपको मिल ही नहीं सकती। प्रेरणा कहती है, हम जानते हैं शिव कि आप निशा और आराध्या में तुलना जरूर करेंगे और आप अपनी सोच के मुताबिक आराध्या को जज करेंगे, जो कि पूरी तरह से गलत है। आप निशा और आराध्या में कोई तुलना नहीं करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आराध्या निशा से लाख गुना अच्छी है। और आपने अपनी जो सोच बना रखी है ना लड़कियों को लेकर, उस सोच के मुताबिक आराध्या को कभी भी जज मत करिएगा। और जैसा कि आप बोल रहे थे कि आराध्या ने आपको अपना अतीत बताना चाहा, लेकिन आपने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि आप शादी सिर्फ शिवांश के लिए कर रहे हैं, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर भी आप आराध्या के अतीत को अपने रिश्ते पर हावी होने नहीं देंगे। अतीत को भूल जाइए और अपने आज के बारे में सोचिए।
हम चाहते हैं कि यह शादी सिर्फ शिवांश के लिए ना रहे। आप इस रिश्ते में अपना 100% दीजिए। आराध्या को समझने की कोशिश करिए। उनके साथ मिलकर अपना ये सफर खूबसूरत बनाइए। शिवराज कहता है, हम आप दोनों की बात को समझ रहे हैं और इस पर अमल करने की भी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। शिवराज से बात करके शेखर और प्रेरणा उसके कमरे से बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शिवराज अपनी सोच में गुम हो जाता है। हम आराध्या को निशा से कंपेयर नहीं कर रहे हैं और ना ही अपनी सोच के मुताबिक उन्हें जज कर रहे हैं। हाँ, शुरुआती दिनों में सुनील की बातें सुनकर हमने आराध्या पर शक करके गलती की, लेकिन हमें उन पर पूरा विश्वास है। हम समझ गए हैं कि उनसे बेहतर माँ शिवांश को नहीं मिल पाएगी। हमें पूरा विश्वास है कि वह शिवांश का अच्छे से ख्याल रखेगी। हम अपना अतीत तो भूल चुके हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि हम कभी आराध्या की तरफ अपने कदम बढ़ा पाएंगे या नहीं, कभी उन्हें वो दर्जा दे पाएंगे या नहीं जो हमें उन्हें देना चाहिए। लेकिन हम कभी भी उनके अतीत को अपने रिश्ते पर हावी नहीं होने देंगे। आराध्या के रूम का सीन। गुलाबी रंग के लहंगे में आराध्या का गोरा रंग बहुत खिल रहा था। बालों को उसने खुला ही छोड़ रखा था। हाथों में गुलाबी रंग की चूड़ियां पहनी थी। होठों पर पिंक लिपस्टिक लगाई हुई थी। आंखों में गहरा काजल और आईलाइनर लगाया हुआ था, जो उसकी आंखों को और भी खूबसूरत बना रहा था। कुल मिलाकर आज आराध्या बहुत खूबसूरत लग रही थी। पार्लर वाली आराध्या को तैयार करके जा चुकी थी। इस वक्त आराध्या के कमरे में सौम्या यानी कि आराध्या की भाभी थी। सौम्या कब से आराध्या के चेहरे पर परेशानी देख रही थी। सौम्या ने पूछा, क्या हुआ आरू, आप इतनी परेशान क्यों हो? आराध्या ने कहा, कुछ नहीं भाभी माँ, बस ऐसे ही। सौम्या कहती है, अब आप अपनी भाभी माँ से भी बातें छुपाएगी? आराध्या कहती है, ऐसा कुछ नहीं है भाभी माँ, बस हमें डर लग रहा है कि क्या हम इस रिश्ते में अपना बेस्ट दे पाएंगे या नहीं। सच बताए भाभी माँ, तो अब हमारा विश्वास ही उठ गया है शादी के नाम के बंधन से। सौम्या कहती है, हम जानते हैं आरू, अतीत के घाव इतने जल्दी नहीं भरते, लेकिन बच्चा दर्द पर जितनी जल्दी हो सके मरहम लगा लेना चाहिए, वरना दर्द को नासूर बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। हमें पूरा विश्वास है कि आप अपने इस रिश्ते में अपना 100% देगी। थोड़ी देर बाद आराध्या और शिवराज नीचे आते हैं। सबकी नजरें उन दोनों पर टिकी हुई थी। दोनों लग ही इतने प्यारे रहे थे एक साथ में। दोनों जाकर स्टेज पर बैठ जाते हैं। सौम्या और प्रेरणा सगाई की अंगूठियां लेकर आते हैं। पंडित जी भी कुछ मंत्रोच्चार करते हैं। उसके बाद आराध्या और शिवराज एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। आराध्या के मन में उसकी पहली सगाई घूम रही थी। कितना खुश थी वो उस दिन, कितनी मुश्किल से उसने सबको मनाया था सुनील के लिए। लेकिन वो क्या जानती थी कि जिस सुनील पर वह आंखें मूंद कर भरोसा करती है, वो उसे धोखा दे रहा है। वही शिवराज के मन में भी उसकी और निशा की सगाई घूम रही थी। उस वक्त जितनी खुशी शिवराज के चेहरे पर थी, उसका 1% भी निशा के चेहरे पर नहीं था। शिवराज उस वक्त से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निशा उसे इग्नोर कर रही थी। शिवराज को लग रहा था कि सारे लोगों के सामने बात करने में निशा सहज नहीं है, लेकिन शिवराज नहीं जानता था कि निशा तो कभी भी उससे बात करना चाहती ही नहीं थी। निशा शिवराज की पहली मोहब्बत थी। जब शादी के लिए शिवराज को निशा की तस्वीर दिखाई गई थी, तो पहली नजर में शिवराज को निशा पसंद आ गई थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द उसे निशा ही देगी। पार्टी बिना डांस के बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सब अपने अपने पार्टनर को लेकर डांस फ्लोर पर आ गए। प्रेरणा और सौम्या शिवराज और आराध्या को भी डांस फ्लोर पर लेकर आ गई। सब अपने अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे थे। शिवराज ने भी कुछ सोचते हुए आराध्या की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। आराध्या ने एक नजर शिवराज को देखा और उसके हाथों पर अपने हाथ रख दिए।
शिवराज अपने दूसरे हाथ को आराध्या की कमर में डालकर उसे खुद के करीब कर लेता है। दोनों दुनिया जहान को भूलकर एक दूसरे की आंखों में देखते हुए डांस कर रहे हैं। तेरे करीब आ रहा हूँ, खुद में से दूर जा रहा हूँ, ये बेवजह तो नहीं है, तू जो मिला। धीरे धीरे से तेरा हुआ, होले होले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ, तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान। दर्द दोनों के दिल में है। क्या दोनों एक दूसरे के लिए मरहम बन पाएंगे? क्या कभी इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए इश्क पनपेगा? या फिर शादी नाम के बंधन में बंधने के बाद भी ये दोनों अलग ही रह जाएंगे? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए इस कहानी यानी कि मैं तेरी अर्धांगिनी के साथ। भाग 12। ऋषिकेश, चौधरी भवन। दुनिया जहान से बेखबर दोनों एक दूसरे का हाथ थामे एक दूसरे की आंखों में खोए हुए डांस कर रहे थे। इस वक्त दोनों की आंखों में दर्द की जगह सुकून नजर आ रहा था। दोनों ही एक दूसरे की पनाह में परसुकून थे। दोनों का ही दर्द कुछ हद तक एक जैसा ही था। दोनों ने ही अपने प्यार में धोखा खाया था। अब देखना यह होगा कि क्या दोनों एक दूसरे के हमदर्द बन पाएंगे। तेरे करीब आ रहा हूं, खुद से मैं दूर जा रहा हूं, ये बेवजह तो नहीं है, तू जो मिला। धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ, तेरे बिन मैं हूं बेनिशान। धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ, तेरे बिन मैं हूं बेनिशान। शिवराज और आराध्या एक दूसरे की आंखों में इस कदर खोए हुए थे कि उन्हें गाना खत्म होने का पता ही नहीं चला। घर वाले उन दोनों को साथ में देखकर बहुत खुश हो रहे थे। सगाई में आए हुए कुछ मेहमान भी पूरे दिल से उन्हें अपना आशीर्वाद दे रहे थे। लेकिन कुछ लोगों को यह सब पसंद नहीं आ रहा था, जिनमें से अधिकतर लोग शिवराज के रिश्तेदार थे। एक लड़की के साथ चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो जाए, फिर भी यह समाज उसे ही दोषी ठहराता है। कितनी अजीब रीत है ना। यह शिवराज के रिश्तेदारों को आराध्या पसंद नहीं आ रही थी। वजह सिर्फ उसका डिवोर्स ही होना है। वजह सिर्फ यह है कि आराध्या ने अपना आत्मसम्मान चुना। अगर किसी लड़की का पति उसे छोड़ दे तो भी दोषी लड़की ही रहेगी, और अगर कोई लड़की अपने पति के अत्याचारों से तंग आकर उसे छोड़ देती है तो भी दोषी लड़की ही रहती है। यह समाज ये कभी नहीं देखेगा कि एक लड़की ने कितनी तकलीफ उठाई है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबकी सोच ऐसी ही होती है, लेकिन हाँ, अभी भी कुछ लोग हैं जिनकी सोच ऐसी ही है। पर क्या ये सही है? तालियों की गड़गड़ाहट से शिवराज और आराध्या होश में आते हैं। उन दोनों को देखकर कुछ औरतें आपस में बात कर रही थी। पहली औरत कहती है, देख रही है भाभी जी, क्या किस्मत पाई है आराध्या ने। उदयपुर के भावी राजा से इसकी शादी हो रही है। कल मुही एक से तो इनका मन ही नहीं भरता। पहले वो क्या नाम था उसका? हाँ, याद आया, सुनील से शादी की। जब उससे मन भर गया तो उसे छोड़ दिया और अपने मायके आ गई, और अब शिवराज से शादी कर रही है। दूसरी औरत कहती है, लेकिन हमने तो सुना था कि सुनील इसके साथ मारपीट करता था, इसे किसी गैर मत के साथ संबंध बनाने के लिए कहता था, इसलिए आराध्या ने उसे छोड़ दिया। पहली औरत कहती है, अरे यह सब तो बस कहने की बातें हैं। इस लड़की का चक्कर चल रहा था किसी और से। यह बात सुनील जान गया था, इसलिए आराध्या ने उस पर झूठे इल्जाम लगाकर उसे छोड़ दिया और बेचारे को जेल भी भिजवा दिया। ये सारी बातें शिवराज आराध्या के संग पूरे घर वाले भी सुन रहे थे। उन लोगों की बातें सुनकर शिवराज और घर वालों की गुस्से में नशे तन गई। आराध्या सर झुकाए आंखों में नमी लिए सारी बातें सुन रही थी। उस औरत की बात सुनकर एक और औरत कहती है, ये सारी बातें जानते हुए भी राठौड़ इन चरित्रहीन लड़की को अपने घर की बहू बना रहे हैं। बड़े ताज्जुब की बात है, आज भी इतने बेवकूफ लोग मौजूद हैं जो जानते बूझते हुए अपने बेटे की शादी एक चरित्रहीन और मक्कार लड़की से करा रहे हैं।
औरतों की बात सुनकर उस खुशी भरे माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। कुछ लोग आराध्या के समर्थन में थे, तो कुछ लोग उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे। शिवराज के गुस्से की सीमा ही पार हो गई थी। वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। तभी एक जानी पहचानी सी आवाज उस हॉल में गूंजती है। बिल्कुल सही पहचाना आपने आंटी जी। ये कहते हुए सुनील उस हॉल में आता है। उसकी नजरें आराध्या पर ही टिकी हुई थी। वह अपने वैशी नजरों से आराध्या को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। सुनील आराध्या पर से अपनी नजरें हटाकर उन औरतों को देखते हुए कहता है, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने आंटी जी। और मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि मिस्टर राठौर को मैंने सब बता दिया था, फिर भी वह इतनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। मैंने मिस्टर राठौर को बता दिया था कि आराध्या एक कैरेक्टरलेस लड़की है। मुझसे शादी करने से पहले भी आराध्या के बहुत सारे बॉयफ्रेंड थे और हमारी शादी होने के बाद भी यह सिलसिला चलता ही रहा। मुझे जब इस बारे में पता चला कि आराध्या मुझसे छुपकर किसी लड़के से मिलती है, तब मैंने आराध्या से इस बारे में बात की, लेकिन आराध्या ने कह दिया कि यह सब झूठ है, वह किसी से नहीं मिलती। और मैं भी उसके प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि उसके झूठ को सच मान लिया। मेरे पीछे आराध्या गुलछर्रे उड़ाती रही और जब मैंने अपनी आंखों से इसे किसी और की बाहों में देखा तो उसने मुझ पर ही सारे इल्जाम लगा दिए और सबकी आंखों में मुझे गिरा दिया और मुझे जेल भिजवा दिया और खुद सबकी नजरों में सही बन गई। काश मैं पहले ही समझ जाता कि आराध्या एक मक्कार और चरित्रहीन आगे के शब्द सुनील के गले में ही अटक कर रह गए, क्योंकि शिवराज ने बेहद गुस्से में उसके गले को पकड़ लिया था। शिवराज की आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी। उसकी उंगलियों की पकड़ सुनील के गले पर कसती जा रही थी। सुनील को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसकी आंखों में से पानी आने लगा और वो शिवराज की पकड़ से छूटने के लिए छटपटा रहा था। सब लोग सकते में आ गए थे। आज पहली बार सबने शिवराज को इतने गुस्से में देखा था। शिवराज गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, चरित्रहीन आराध्या नहीं तुम हो, मक्कार आराध्या नहीं तुम हो। तुम्हें क्या लगता है तुम यह सब कहोगे और हम तुम्हारी बातों में आकर आराध्या से रिश्ता तोड़ देंगे? तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। उस दिन तुम्हारी बातें सुनकर एक पल के लिए हमारा भी विश्वास आराध्या पर से डगमगाया था, लेकिन आराध्या की आंखों में सच्चाई हमने देख ली और उस दिन ही तुम्हारी सारी हिस्ट्री निकलवाई और तुम्हारी सारी असलियत जान गया। सुनील ने हिम्मत जुटाकर शिवराज को जोर से धक्का दिया, जिससे शिवराज की पकड़ सुनील के गले से छूट गई। मौका देखते हुए सुनील ने शिवराज को एक मुक्का देने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब सुनील ने उसे देखा तो वहां आराध्या अपनी लाल हुई आंखों से उसे देख रही थी। आराध्या की आंखों में सिर्फ गुस्सा, नफरत और घृणा ही दिख रही थी। एक पल को सुनील उसे देखकर डर गया। आराध्या ने सुनील का हाथ एक झटके से छोड़ दिया और उसके चेहरे पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। सुनील ने उस पर हाथ उठाना चाहा, लेकिन आराध्या ने उसके हाथ को पकड़ते हुए उसके चेहरे पर एक मुक्का जड़ दिया। सुनील के होंठ फट गए थे, जिनमें से खून की एक धारा बहने लगी। आराध्या सुनील की कॉलर को पकड़कर गुस्से में ही चीखती हुई कहती है, सब हमारी ही गलती है। तुम्हारे प्यार में इतने अंधे हो चुके थे कि सबके मना करने के बावजूद भी हमने तुम पर भरोसा किया। सबने कहा था कि तुम गलत हो, लेकिन हमने किसी की बात नहीं मानी, सिर्फ तुम पर भरोसा किया। उसी की सजा आज हमें मिल रही है। आराध्या और औरतों की तरफ घूमकर कहती है, जो भी थोड़ी देर पहले आराध्या के लिए अब शब्द बोल रही थी। और आप लोग बहुत शौक है ना आपको दूसरों के मामले में टांग अड़ाने का, दूसरों की जले पर नमक छिड़कने का। कोई कसर नहीं छोड़ते हैं ना आप जैसे लोग दूसरों को बदनाम करने के लिए। इस आदमी की पैरवी कर रहे हैं आप लोग, जिसने अपनी ही बीवी को किसी और के बिस्तर की शोभा के लिए कहा था। इस आदमी की पैरवी कर रहे हैं आप, जो अपने ही बच्चे का हत्यारा है। इस आदमी की पैरवी कर रहे हैं आप, जिसने आज तक न जाने कितनी ही लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी।
पैसों की लालच और शरीर की भूख के लिए इस आदमी ने ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जत को तार तार कर दिया, कितनी लड़कियों को शादी के जाल में फंसाकर उसका सौदा तक कर दिया। यह हमारे साथ भी यही करना चाहता था, हमें भी किसी और की। ऐसे इंसान को छोड़कर क्या गलत किया हमने? भगवान ना करे, लेकिन अगर आप लोगों की बेटियों के साथ ऐसा होगा, क्या तब भी आप लोगों की यही मानसिकता रहेगी? क्या तभी आप लोग यही कहेंगे कि वह चरित्रहीन है, मक्कार है? बोलिए, क्या आप अपनी बेटी को कभी ये कहेंगे? आप लोग ये सब बर्दाश्त कर पाएंगे अपनी बेटियों के साथ? आराध्या गुस्से में चीखती हुई सबसे सवाल कर रही थी। जो औरतें अब तक उसको बदनाम कर रही थी, उनका सर नीचे झुक गया था। आराध्या ने बहुत जोर से सुनील का हाथ पकड़ रखा था। सुनील उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आराध्या ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। आराध्या सुनील की तरफ घूमकर उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात करने लगी। इतने साल का सारा गुस्सा आज आराध्या सुनील पर निकाल रही थी। आराध्या ने सुनील के बालों को जकड़ के उसके सर को नीचे झुकाकर अपने घुटने से मारा। आराध्या सुनील को बुरी तरह से पीट रही थी। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उसे रोकने की। शिवराज हाथ बांधे मुस्कुराते हुए आराध्या को देख रहा था। शिवराज अपने मन में सोचता है, क्या है आप आराध्या? आपका हर एक रूप हमें आपकी तरफ खींच रहा है। कभी आंखों में आंसू लिए मासूम सी आराध्या, कभी आंखों में गुस्सा लिए हर बात का जवाब देने वाली गुस्सैल आराध्या, कभी शर्मो हया में लिपटी हुई प्यारी आराध्या, और आज आंखों में अंगार लिए अपना गुस्सा निकालती हुई झांसी की रानी आराध्या। ये शादी हम सिर्फ शिवांश के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपकी हर अदा हमें आपकी तरफ आकर्षित कर रही है। जितना आपसे दूर जाने की सोचते हैं, खुद को उतना ही आपके करीब पाते हैं। दिलो दिमाग पर आप इस कदर छाई है कि आपके सिवा हमें कुछ और नहीं सूझ रहा। अभी हम आपके प्रति अपने एहसास को लेकर श्योर नहीं है, नहीं जानते हम अपने अंदर पनप रहे इस नए एहसास के बारे में। आपको देखकर हमें सुकून का एहसास होना, आपके मुस्कुराते लबों को देखकर हमारे लबों का मुस्कुराना, आपके करीब होने पर हमारी धड़कनों का बेतहाशा धड़कना, हम नहीं जानते ये सब क्या हो रहा है, पर जो भी हो रहा है हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। पहले हम ये शादी सिर्फ शिवांश के लिए कर रहे थे, लेकिन आपसे मिलने के बाद हम अपने आप को एक और मौका देना चाहते हैं। आराध्या ने सुनील को मार मार कर अधमरा कर दिया था। किसी तरह आनंद और शिवराज ने आराध्या को सुनील से दूर किया। तब तक पुलिस भी आ गई थी। पुलिस सुनील को लेकर चली गई। उन सभी औरतों ने आराध्या से माफी मांगी जो उसके बारे में बुरा बोल रही थी। आराध्या ने किसी से कुछ भी नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। शिवांश और पीहू को प्रेरणा और सोम्या पहले ही वहां से लेकर जा चुके थे, क्योंकि आराध्या को गुस्से में देखकर दोनों डर गए थे।